हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम कंपनी अकाउंट। और आज हम इसमें करेंगे डिवेंचर से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टू रिटर्न ऑफ लॉसेज ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो बच्चों इसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो डिवेंचर इश्यू करने के लिए अगर कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है, यानी कि कंपनी अपने डिवेंचर को फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर अगर इश्यू करती है, या फिर डिवेंचर इश्यू किए हुए विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन और रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम में, तो इन दोनों ही केसेस में कंपनी को लॉसेस होते हैं। तो जब भी कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट में इश्यू करती है तो कंपनी को एक लॉसेस होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू का, और अगर ये डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की कंडीशन पर अगर इश्यू होते हैं देन दूसरा लॉस होता है लॉस ऑन इश्यू। राइट, इट मींस issued with the condition of redeemable at premium, right? तो कंपनी इन दो लॉसेस को राइट ऑफ कर सकती है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। तो कंपनी लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट को यूज कर सकती है, राइट? या फिर अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस के प्रॉफिट से भी कंपनी इन लॉसेस को राइट ऑफ कर सकती है, राइट? बट रिमेंबर, तो अगर कंपनी की बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई बैलेंस ऑलरेडी है तो कंपनी इन लॉसेस को सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही राइट ऑफ करेगी एज पर कंपनी लॉ। इज दैट क्लियर? अगर उसके बाद भी इन लॉसेस का, कंबाइंड लॉसेस का अगर कोई बैलेंस बचता है, इन दैट केस कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बैलेंस से भी इन लॉसेस को राइट ऑफ कर सकती है। सो रिमेंबर, सीक्वेंस विल बी दिस। नेसेसरली पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज करेगी, आफ्टर दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लियर है? और अगर आपके पास क्वेश्चन में ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट गिवन है और ना ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट गिवन है, देन बाय डिफॉल्ट कंपनी अपने लॉसेस को राइट ऑफ करेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस से, राइट? सो इस बात को आप याद रखिए कि अगर आपके पास राइट ऑफ करने का क्वेश्चन आता है कि कंपनी अपने इन लॉसेस को कैसे राइट ऑफ कर सकती है, अगर आपके पास क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन है सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, देन पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई लॉसेस बच जाते हैं देन बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में ना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट गिवन है और ना ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट गिवन है, इन दैट केस आप राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इज दैट क्लियर? तो अब इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड इश्यू 1000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹20 and redeemable at ₹130. The company had a balance of securities premium reserve of ₹30,000. Pass necessary journal entries for issue of debenture and write off its losses. तो इस केस में वी हैव 1000 डिवेंचर, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डिवेंचर की इश्यू की एंट्री, और डिवेंचर की इश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। और बच्चों हमारे पास डिवेंचर की फेस वैल्यू है
₹100 एंड डिस्काउंट है ₹20 का। सो नॉमिनल वैल्यू विल बी ₹80, राइट। तो हमने और वी हैव 1000 डिबेंचर इंटू ₹80, क्योंकि बैंक में आएंगे ₹80, सो इट विल बी 80,000, राइट। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर अकाउंट में। तो जब डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, देन एंट्री विल बी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम यहां पर डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं। सो डिस्काउंट इश्यू अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्योंकि यहां पर डिबेंचर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, सो ड्रॉप 1 लाइन एंड यहां पर लिखिए 9% डिबेंचर 10% डिबेंचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये अमाउंट फिल करते हैं, 1000 इंटू ₹80, 1000 इंटू ₹20 एंड 1000 इंटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, राइट। सो दिस अमाउंट विल बी 80,000, दिस विल बी 20,000 और डिबेंचर की फेस वैल्यू होगी ₹1 लाख। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, तो हम लोग एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं, लॉस ऑन इश्यू। और डिबेंचर क्योंकि ₹30 के प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, सो 1000 इंटू 30 एंड 1000 इंटू 30, इट मीन्स इट विल बी डेबिटेड विथ 30,000 एंड क्रेडिटेड विथ 30,000। इज दैट क्लियर? तो ये तो बच्चों एंट्री भी डिबेंचर को इश्यू करने की। नाउ वी हैव टोटल लॉसेस। तो अब हमारे पास इश्यू टोटल लॉसेस ऑन इश्यू हमारे पास 20,000 डिस्काउंट का एंड 30,000 है प्रीमियम का। सो हमारा टोटल लॉस हो गया 50,000 का। इज दैट क्लियर? और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास 30,000 का बैलेंस है। तो अब हम पास करते हैं इन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए एंट्री, और राइट ऑफ करने का सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अवेलेबल बैलेंस है हम उसको यूज करेंगे, और हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है ₹30,000 का। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग करेंगे डेबिट, राइट, एंड इट विल बी 30,000। टोटल लॉस 50 का है, 30,000 हमने लिया सिक्योरिटीज प्रीमियम से, बाकी बचा हुआ 20,000। तो 20,000 का हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसको भी हम करेंगे डेबिट, और राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू, एंड टू लॉस ऑन इश्यू, राइट। और डिस्काउंट ऑन इश्यू था हमारे पास 20,000 एंड लॉस ऑन इश्यू था 30,000, राइट। तो बच्चों इस तरह से जनरलाइज किया जाता है जब हमें राइट ऑफ करने होते हैं अपने लॉसेज ऑन इश्यू को, एंड नरेशन विल बी बीइंग लॉस ऑन इश्यू रिटर्न ऑफ। Is that clear? So remember this sequence. पहले securities premium, then statement of profit and loss. Got it? So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.